मेरा सभी यूट्यूब के यूज़र से अनुरोध है कि मैं आप लोगों की इस संवेदनाओं का आदर करता हूँ। ठीक है कि उन्होंने जो केरल में एक निर्दोष जानवर के साथ ऐसा हुआ, उसके लिए उन्होंने अपना रोष जताया है और मेरी तरफ से भी संवेदनाएं हैं तथा मैं भी इसके अगेंस्ट हूँ। जो घटना केरल में घटित हुई उसके खिलाफ हूँ मैं। और मेरा सभी भाइयों से ये अनुरोध है कि जिस प्रकार आपने एक निर्दोष प्राणी या निर्दोष जानवर के लिए इतना संवेदनाएं व्यक्त की है, कृपया इन्हीं संवेदनाओं के चलते एकता कपूर और उसकी माँ के खिलाफ आप विरोध करें, ताकि उनको पता चले कि अगर वो हमारे देश की आर्मी या देश के डिफेंस में जो भी लोग कार्यरत हैं उनके खिलाफ ऐसी छवि ना बनाए। और मेरा उन सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि एकता कपूर को जल्दी से जल्दी इसकी सज़ा मिले और ना सिर्फ वो इंडियन आर्मी से माफ़ी मांगे तथा उन पर केस दायर होने के बाद उन्हें सज़ा भी काटनी पड़े, ताकि हमारे देश के जो अन्य वर्ग हैं उनको भी यह संदेश प्राप्त हो कि अगर आप हमारे देश की सेना के बारे में कुछ गलत बोलते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा, इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। ठीक है, मैं सभी भाइयों और बहनों से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पैसे वाले हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप किसी के भी चरित्र पर अंगुली उठा सकते हो, और ख़ासकर उन लोगों के चरित्र पर जिनकी वजह से आप लोग आज घर में सुरक्षित हो और हिंदुस्तान में कहीं भी आराम से आ सकते हो, जा सकते हो। कम से कम इतना तो सोचो कि वो लोग जो इंडियन आर्मी में हैं वो अपनी जान पर खेल कर वहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं। ठीक है, और अगर पैसा ही उनको कमाना होता ना, तो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है खाना तो। ठीक है, खाना खाने के लिए जो चीज़ें सामान वगैरह मिलती है वो तो उनको भी मिलती है। ठीक है, और भी कुछ कई तरीके के रास्ते हैं जिससे कि वो पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, वो लीगल हो इलीगल हो कुछ भी करके पैसा कमा सकते हैं, मगर उन्होंने इंडियन आर्मी ही क्यों ज्वाइन की? क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस देश में जन्म लिया है उन्होंने, ठीक है, उस देश की हिफाजत किसी न किसी को तो करनी होगी। आप लोग बढ़िया एसी की गाड़ियों में, बढ़िया एसी के घरों में रहते हो और ये सब बोलते हो, आप लोगों को ज़रा भी शर्म नहीं आती? अगर मैं ये आपको बताऊं कि 15 मिनट के लिए, 15 या 20 मिनट के लिए इंडियन आर्मी को अपने बॉर्डर से हटा ले तो आप लोगों को भी आपकी औकात पता चल जाएगी। समझ गए कि आपके साथ क्या हो सकता है और कौन है इंडियन आर्मी, क्या करती है इंडियन आर्मी, इस चीज़ का आपको पता नहीं। भैंचोद पूरी दुनिया को पता है इंडियन आर्मी क्या चीज़ है। हम लोग जिन लोगों की वजह से आज सुरक्षित घरों में बैठे हैं, आप लोग उन लोगों के लिए इतना गलत बोलते हो, और आप होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? फालतू में झूठी बातें ना बोले। ठीक है, हमारे घर में भी इंडियन आर्मी में हैं, आए बड़े, 2 पैसे क्या हो गए? और ये पैसे किन किन लोगों के पीछे हुए?
हम जैसे लोग आपकी ये जो 2 कौड़ी की पिक्चरें होती है उनको देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, उससे पैसे कमाते हो, और हम ही वो ऐसा बोलोगे? तुम होते कौन हो ऐसा बोलने वाले? 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम लोगों की। और एक बात मैं बता दूं आपको, आपने जो इंडियन आर्मी के खिलाफ इतना कुछ कहा है, इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म के साथ इतना कुछ किया है, तो आप लोगों की छवि भी कुछ खास अच्छी नहीं है। आओ हमारे राजस्थान में, गांव में आप लोगों को रंडिया बोलते हैं, समझ गए ना? और आप हो रियल में, अगर आप ऐसा काम करते हो, इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलते हो, तो आप यही हो हमारी नज़र में। आए बड़े ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और अगर इतना आप में दम है तो कभी राजस्थान आके देखो, और फिर किसी मंच पे चढ़ के बोलो कि इंडियन आर्मी में ऐसे ऐसे होता है। फिर बताते हैं हम आपको कि क्या तो इंडियन आर्मी होती है और क्या जज्बा में होता है लोगों में। आपको पता भी है, एक जब कोई बंदा इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होता है तो वो क्या करता है? आप लोग 4:30 तो रात के 4 बजे, सॉरी मॉर्निंग में 4 बजे तो पार्टी करके आते हो, और हमारे यहाँ लड़के 4 बजे उठ के रनिंग पे जाते हैं कि इस बार आर्मी में सेलेक्ट हो गए तो मज़ा आ जाएगा, इस बार आर्मी में चले जाएंगे। अदरवाइज़ वो 4 बजे उठ के और भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना? और 4 बजे उठने की उनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो कोई इलीगल काम करके उससे डबल पैसे कमा सकते हैं। 2 कौड़ी के लोग आए बड़े इंडियन आर्मी के बारे में बोलेंगे ये लोग। और ये तो शुक्र मानो कि इंडियन आर्मी को उनका डिसिप्लिन इतना होता है कि वो कुछ कर नहीं सकते आपके अगेंस्ट। अगर उनको उनके मेजर वगैरह ने इतनी छूट दे दी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। आज भी देश में जब भी कुछ भी बड़ी घटना होती है, इंडियन आर्मी को याद किया जाता है, और वहाँ पे इंडियन आर्मी ही आती है। और मेरा सभी पुलिस वालों से और भाइयों से निवेदन है, कृपया इन लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ करें, इनके पैसों और बड़े बड़े नेताओं के दबाव में ना आए। हमारे जो पुलिस के जवान हैं उन्हीं से भी अनुरोध है, क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्म की अहमियत समझाने की मेरे को लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेरे से ज़्यादा जानते हैं वो यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो सर आप लोगों से निवेदन है कि इस एकता कपूर और इसकी माँ, इन दोनों को नहीं, प्लस में इसकी जो ये स्टार कास्ट है, जो इसके कैमरामैन है, सभी को, क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी है। अगर ऐसा सीन किसी बंदे के सामने हो रहा है और वो वहाँ पे मौन खड़ा है, तो वो भी उसी चीज़ का भागीदार है, उस घटना का भागीदार है, वो दोषी है। क्योंकि अगर मेरे सामने ऐसी अगर कोई करता है तो मैं खुला बोलता हूँ कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसी समय उसको मारूंगा। लेकिन क्या है ना, ये हमारे हिंदुस्तान है, यहाँ पे पता है, पहले ये पता करते हैं कि क्रिमिनल का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है? उस हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं आप लोग। अगर वो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल है तो उसकी तो फिर राम ही जाने, ठीक है? पता है कि इसके पास पैसे हैं तो पहले से जी करने लग जाते हैं। और है कौन ये एकता कपूर? साली रंडी एक नंबर की। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया ऐसे लोगों को सज़ा दी जाए, ताकि पूरे देश में यह संदेश जाए कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलता है तो उसके साथ क्या होगा, उसका स्वयं जिम्मेदार होगा वो व्यक्ति खुद। धन्यवाद।